हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है एमपी वर्ग 3 भर्ती 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है और जो आपकी आंसर की है वो भी आपकी जारी हो चुकी है। आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट आपके 75 मार्क्स बता रहे थे वो कैंडिडेट अब 55 मार्क्स पर पहुंच चुके हैं। उनका स्कोर है वो घटाव को देखने को आपको मिल रहा है। महासर्वे का जो आंकड़ा है वो भी आपका जारी हो चुका है। अतिथि और गैर अतिथि की हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करने वाले हैं। आंसर की के बाद में जो आपका कट ऑफ का आंकड़ा चेंज हो जाता है तो आपकी जो एक सटीक कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जो आपकी आंसर की जारी हुई है उसके बाद में काफी बच्चों के बच्चे हैं वो क्या है यहाँ पर निराश देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनके काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो किसी के 10 मार्क्स यहाँ पर 10 माइनस हो रहे हैं, किसी के 5 माइनस हो रहे हैं, किसी के 8 मार्क्स यहाँ पर माइनस हो रहे हैं। जिस भी कैंडिडेट जो कैंडिडेट 75 मार्क्स यहाँ पर बता रहा था वो कैंडिडेट कहां पर पहुंच गया, अपना 55 मार्क्स पर आपके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बात करूं कि टोटल कितनी पोस्टें थी आपकी। तो टोटल आपकी यहाँ पर 13,000 प्लस यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर स्कूल शिक्षक विभाग की आपकी वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी आपकी 10,150 यहाँ पर स्कूल शिक्षक विभाग की आपकी वैकेंसी थी। जनजातीय कार्य विभाग की आपकी 2,929 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। टोटल मिलाकर आपकी 13,000 प्लस आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था। तो जितने कैंडिडेटों ने यानी कि 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब इसमें बात करूं कि प्रेजेंट कितने हुए थे, तो जैसा कि आपको पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो यहाँ पर ये तो यानी कि एग्जाम दे देते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम है वो लगभग 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम में दिया है, जिसमें से अब ये भी नहीं है कि 1 लाख के 1 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस मिलेंगे। तो इसमें लगभग आपको मान के चलो 30% लास्ट मान के चलो 30% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके सीरियस देखने को मिलने वाले हैं। बात करूं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है, तो हार्डशिप में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगता है। और कई बार तो ये भी हो जाता है जिस भी कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर हार्ड ही यहाँ पर लगता है। तो एक बार कमेंट में बताना कि अब जिसकी अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर हार्ड लगा है। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। अब बात कर लेता हूं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस के अंदर काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर मॉडरेट रहा, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे थे। तो साइंस सोशल साइंस का जो पार्ट रहा है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। साइंस की बात करूं तो साइंस का पार्ट है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पे देखने को मिला है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर काफी बच्चे यहाँ पर इजी बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट भी यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन ज्यादा करके बच्चे आपके यहाँ पर हिंदी का पार्ट है वो इजी ही बता रहे थे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर भी काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर हार्ड बता रहे थे। अब हार्ड कौन होंगे, जिनकी अच्छी खासी तैयारी नहीं है वो बच्चे क्या बताएंगे, हार्ड ही बताने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा करके बच्चों का मॉडरेट आया तो उनकी तैयारी अच्छी खासी थी। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पार्ट भी काफी बच्चे यहाँ पर मॉडरेट ही बता रहे थे। तो मैंने आपका एग्जाम का लेवल बता दिया है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कितनी शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था और कौन कौन सी शिफ्टें हार्ड थी, कौन शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। तो आपको 9 अक्टूबर का आपका एग्जाम हुआ था, 9 अक्टूबर को एग्जाम था, 10 अक्टूबर को एग्जाम था, 11 अक्टूबर को भी आपका एग्जाम हुआ था, 12 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को, यानी कि 5 दिन एग्जाम हुआ था। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टें थी, यानी कि टोटल 10 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। जिसमें से सबसे पहले मैं 9 अक्टूबर की बात करूं तो 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू आपकी हार्ड रही है। 10 अक्टूबर की बात करूं तो 10 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। 11 अक्टूबर की बात करूं तो 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी क्या है, मॉडरेट देखने को मिल रही है, सेकंड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को यहाँ पर मिली है। 12 अक्टूबर की बात करूं तो 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड है, सेकंड शिफ्ट आपको यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिली थी। 13 अक्टूबर की बात करूं तो 13 अक्टूबर की दोनों शिफ्टें ही आपको यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिली थी। तो ये शिफ्टें थी आपकी जो आपकी
मॉडरेट टू आपको हार्ड देखने को मिली थी। अब बात करूं यहाँ पर हार्डशिप के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स में फायदा देखने को मिलेगा, तो मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर हार्डशिप के अंदर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन मॉडरेटशिप की बात करूं तो मॉडरेटशिप के अंदर 2 से 4 मार्क्स तक का ही आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। अतिथि और गैर अतिथि दोनों की हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। यहाँ पर आप प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चल लेना, यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ पे रहने वाले हो। तो सबसे पहले अतिथि की बात करूं, गेस्ट की बात करूं, गेस्ट टीचर की, तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ पे रहने वाला है। अब मेल कैंडिडेट की बताइए, फीमेल कैंडिडेट इसमें से आप 3 माइनस करके चल लेना यूआर कैटेगरी से, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट इसमें आप यहाँ पर 3 माइनस से कर लेना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला मेल कैंडिडेट की। फीमेल की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर -3 यहाँ पर करके चल लेना, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो फीमेल इसके अंदर -3 करके चले ना, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। फीमेल इसमें आप यहाँ पर 3 माइनस करके चलोगे। यदि गेस्ट टीचर के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं जिस भी कैंडिडेट के, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ नॉन गेस्ट टीचर की। तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेटों की यहाँ पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 3 माइनस करके चलोगे। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 3 माइनस करके चलना। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट इसमें 3 माइनस करके चलोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में यहाँ पर मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फीमेल यहाँ पर 3 माइनस करके चलोगे। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में फीमेल की बात करूं तो फीमेल यहाँ पर 3 माइनस करके चलना। ठीक है, तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके भी पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क से बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से कितने मार्क से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।